नमस्कार सभी को स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। हाईकोर्ट एलडीसी क्लर्क एग्जाम के लिए जो हिंदी का मॉडल पेपर है, इससे पहले के जितने मॉडल पेपर्स हैं उनके प्लेलिस्ट और पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रेषण जो बना है प्र और एषण से बना है, तो इसमें जो उपसर्ग है वो कौन सा है? प्र उपसर्ग इसमें है, तो बी ऑप्शन का राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह होगा। तो यथाशक्ति जो शब्द में है, जिसमें यथा है जो प्रथम पद है वो अव्यय है, और प्रथम पद अव्यय या फिर जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? वो अव्यय भाव समास होता है। तो इसमें सबसे पहले तो अव्यय भाव समास है, और यथाशक्ति का जो समास विग्रह है वो क्या है? शक्ति के अनुसार। यथा का मतलब होता है के अनुसार, और तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एक 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 शब्द में कौन सी संधि है? तो सबसे पहले तो एक एक की जो संधि विच्छेद करे वो कैसा होता है? वो एक जमा एक, और इसको जोड़ने पर ये संधि कौन सी बनेगी? इसमें बनेगी वृद्धि संधि। तो एक एक में जो संधि है वो कौन सी है? वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न है, वागीश शब्द में कौन सी संधि है? तो वाक जमा ईश। तो ये बनेगा वागीश। तो इसमें जो संधि है व्यंजन संधि इसमें है। अगला प्रश्न है, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा। तो गुरु दक्षिणा का जो समास विग्रह होगा वो होगा गुरु के लिए दक्षिणा, और इसमें के लिए यहाँ पर संप्रदान के लिए। तो संप्रदान का जो कारक चिन्ह है के लिए, और इसमें गुरु के लिए दक्षिणा, तो यहाँ पर जो समास होगा वो कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है? तो प्रथम पद जो संख्यावाचक होता है, जैसे त्रिगुण, त्रि जो आ गया है तो इसमें शब्द है तो ये द्विगु, और द्विगु में जो खुद ये शब्द जो द्विगु बना हुआ है ये इसका मतलब होता है दो गायों का समाहार। तो इसमें भी जो द्विगु शब्द में समास कौन सा है? तो वो द्विगु ही समास है। अगला है बहुव्रीहि में जो हम बात करें तो इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, इसमें जो अर्थ निकलता है अन्य पद प्रधान होता है। अव्यय भाव में जो है प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय होता है। द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, इस तरह से। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो कुरूप में है, कुकर्म में है, कुचाल में है, कुशल में कोई उपसर्ग नहीं है, कु ये शब्द है। और इनको मिलाने के लिए ये जो है एक नकारात्मक अर्थ दे रहे हैं यहाँ पर, जबकि ये कुशल जो एक सकारात्मक शब्द है, तो यहाँ पर कुशल में कु उपसर्ग नहीं है। बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है? तो बिन बोया में बिन उपसर्ग है, बिन जमा बोया। चालाक शब्द में प्रत्यय है। तो चालाक शब्द में आक प्रत्यय है। चाल चल और जमा आक, तो चालाक में जो प्रत्यय है वो आक प्रत्यय है। आवट, आवट कौन सा शब्द जो है नहीं बना है? तो यहाँ पर आप देखिए सजावट, रुकावट, तरावट, गुर्राहट, तो यहाँ पर आहट प्रत्यय है। तो डी में जो है आवट प्रत्यय नहीं है। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अनल जो होता है वो आग का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची है। वात, अनिल, समीर, तीनों ही जो है पवन के पर्यायवाची है। बिजली का पर्यायवाची है, तो सौदामिनी जो है किसका पर्यायवाची है? बिजली का। दामिनी भी बिजली का पर्यायवाची है, चपला भी है। अभद्र शब्द का विलोम है, तो अभद्र का होता है भद्र। तामसिक का विलोम शब्द है, तामसिक का होता है सात्विक। प्रवाल, प्रवार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है।
तो यहाँ पर एक प्रश्न रह गया है, कल केश गुरु अनेकार्थक शब्दों के उचित विकल्प को छांटिए। तो कल केश गुरु में जो अनेकार्थक शब्द होगा वो होगा बीता हुआ कल। बीता हुआ जो दिन है उसको कल हम कह सकते हैं। बाल, बड़ा, तो तीनों यहाँ पर होंगे। तो ये हो गए इनके अनेकार्थक शब्दों के विकल्प। तो पहला ही ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रवाल प्रवाल शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। तो प्रवाल के लिए मूंगा और प्रवार है वस्त्र। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए। संज्ञा शब्दों से तो सबसे पहले हम बात करें, कायिक जो है वो काया से बना हुआ है, एक इसमें प्रत्यय लगाएंगे, कायिक ये हो जाएगा। तो इसमें संज्ञा शब्दों से बना हुआ जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, कायिक। यहाँ पर किस विकल्प में सभी शब्द जो है शुद्ध हैं? तो यहाँ पर समीक्षा, सूची पत्र दोनों ही फर्स्ट ऑप्शन में ही राइट ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर अनअकैडमी पर जो आरपीएससी सेक्शन में जो आपके कोर्सेज हैं, जिनको आप किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो बाकी जो कोर्सेज हैं उनको भी आप अवेल कर सकते हैं, उन पर भी आप देख सकते हैं। तो किस तरीके से आप ले सकते हैं वो हम पूरी प्रोसेस देखते हैं। अनअकैडमी पर राजस्थान स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए आरपीएससी में जो कोर्सेज हैं, आरएस हो, राजस्थान एसआई हो, रीड लेवल फर्स्ट, सेकंड और पटवार, इन सभी के लिए जो कोर्सेज अवेलेबल हैं इनको आप ले सकते हैं। यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स जो हैं आरपीएससी के, तो जीसी झाकर सर, कपिल चौधरी सर, और बाकी हम बात करें सभी आपके टॉप एडुकेटर्स हैं, तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो आप ले सकेंगे। तो किसी भी कोर्स के लिए लेते हैं तो आरपीएससी में जितनी आरपीएससी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप जितने भी बाकी जो कोर्सेज हैं इसमें उनको भी आप देख पाएंगे। और यहाँ पर जो है 1 महीने के लिए भी है, 3 महीने के लिए भी है, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए और 24 महीने के लिए। अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं, ये कूपन यूज़ करते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आपकी जो यहाँ पर टोटल अमाउंट आपका पे करना होगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डायरेक्ट लिंक, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और जिसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और इसकी अगर हम की फीचर्स की अगर बात करें तो भी यहाँ पर पहले कोर्सेज रीड लेवल 2 के लिए कोर्सेज हैं, पटवार के लिए कोर्सेज, क्रैश कोर्स चल रहे हैं, मिशन आरएस। तो यहाँ पर हम बात करें इसके की फीचर्स की, तो 70 रुपये पर डे में आप तैयारी कर सकते हैं और घर से आप तैयारी कर सकते हैं। तो मिशन आरएएस कोर्स जो है आपका शुरू हो रहा है आज से, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जो कि कोर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10% का डिस्काउंट के लिए रेफर कोड जो दिया गया है उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। निम्नलिखित में से क्रम भंग संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य है। तो यहाँ पर पहला है, अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं। तो यहाँ पर हिंदी अधिकतर नहीं है, ये अधिकतर जो बात की गई है वो लेखक की बात की गई है। तो यहाँ पर होना चाहिए हिंदी के अधिकतर लेखक, अधिकतर लिखा जाना चाहिए था लेखक के पहले। तो यहाँ पर जो क्रम भंग हुआ है वो पहले ही ऑप्शन में हो गया है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन भी यहाँ पर जो पहला ही हो जाएगा। अगला यहाँ पर बिल्कुल सही है, सहकारिता का अर्थ मिलजुल कर काम करना है, हम रात में भोजन करते हैं, यह है आप पर निर्भर है। तो यहाँ पर बाकी ऑप्शन ठीक है। सही कथन जो है चुनिए। तो भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल आपको सही बता रहा है कि भाववाच्य में जो अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता है, मुझसे ये जो काम, जैसे अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती है जिसमें कर्म जो है नहीं होता है, जैसे चलने को लेकर के, तो इसमें कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो पहला ही ऑप्शन दिया गया है तो वो बिल्कुल यहाँ पर सही है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प है, वह चतुर निकला।
तो चतुर यहाँ पर उसकी विशेषता तो है कि वह चतुर निकला, लेकिन यहाँ पर कोई कर्म नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पर इसको बताया गया है सकर्मक क्रिया, तो यहाँ पर ये गलत है। अगला है वह कॉलेज से आकर सो गया, तो आकर के उसके बाद में सोया है, आकर यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो गई है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। उसने आम खाया, उसने क्या खाया, आम खाया, यहाँ पर कर्म है आम। मोर नाचता है, नाचने के साथ कोई कर्म जो है नहीं होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हो गया है अकर्मक क्रिया यहाँ पर, तो बिल्कुल तीनों ऑप्शन बाकी सही है। गलत विकल्प जो है आपका ए ऑप्शन ही है। अगला है जो शत्रुओं को मार डालता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जो शत्रुओं को मार डालता है उसके लिए है शत्रुघ्न। जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजिए लोकोक्ति का अर्थ है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। अनल अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो अनल का मतलब है आग और अनिल का अर्थ है हवा। किस विकल्प में कूट और कूट शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो कूट जहाँ पर हो जाएगा घर, और यह है पहाड़ की चोटी, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है शक्तिशाली। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो ग्राम से बना है ग्रामीण, दिन से बना है दैनिक, भारत से बना है भारतीय, तीनों ही यहाँ पर जो है विशेषण है, संज्ञा से बने हुए हैं। मनुष्य यहाँ पर जो है जो विशेषण है वो विशेषण नहीं है, ये एक संज्ञा ही है मनुष्य, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो विधान लिखा जाता है सी ऑप्शन की तरह। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो कवियत्री बिल्कुल सही लिखा गया है, नारियल सही है, विद्यार्थी सही है। विद्यार्थी के बाद में जो कार्मिक लिखा गया है वो कार्मिक लिखा जाता है इस तरीके से, तो छोटा मी आएगा, मी के साथ में यहाँ पर जो छोटा रे आएगा, आधा रे, तो बी यहाँ पर बी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका अशुद्ध शब्द का चयन हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अभी हमने एक ऑप्शन में देखा था, तो यहाँ पर सबसे पहले पूजने पिताजी आ रहे हैं, पहला ऑप्शन ये आपका दिया गया है, और तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अशुद्ध वाक्य यहाँ पर चूज जो है करना है, पहला सही है यहाँ पर। हम रात में भोजन खाते हैं नहीं, इससे पहले हमने जो एक प्रश्न किया था उसमें ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन दिए गए थे, तो भोजन करने से है ना कि खाते हैं, इस तरह से नहीं होगा। हम रात में भोजन करते हैं ऐसा हो तो ठीक रहे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य का चयन यहाँ पर हो जाएगा। वे लोग जा रहे हैं, चोर दुम दबाकर भाग गया, ये भी आपका सही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में यहाँ पर मिस्टेक है, तो बी ऑप्शन का राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पर चूज करना है। पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, बिल्कुल सही है। वे अच्छे अध्यापक हैं, वे लोग जा रहे हैं, तीनों यहाँ पर सही है। चाय में कौन गिर गया, तो ऐसा प्रश्न कोई नहीं करता है, चाय में क्या गिर गया ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्मवाच्य है। तो पहला है राम पुस्तक पढ़ रहा है, काम जो है कर्ता के द्वारा ही किया जा रहा है, उस पर भी पूरा जो है प्रभाव आ रहा है। अगला है शिक्षक ने विद्यार्थी की जो है प्रशंसा की, तो यहाँ पर शिक्षक के द्वारा प्रशंसा करने का काम किया जा रहा है। और लड़की सिलाई सीख रही है, बिल्कुल लड़की से ही काम जो है शुरू हो रहा है ये, और जो पूरा ये आपका कर्तृवाच्य है। कमीज दर्जी द्वारा सिली जाती है, तो काम सिलने का तो हुआ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पूरा कहने का तरीका है वो कर्म पर है, तो कमीज पर है कि कमीज जो है सिली जा रही है किसके द्वारा, दर्जी द्वारा, तो यहाँ पर जो ये वाच्य हो जाएगा वो कर्म वाच्य है।
वो द्वारा जहाँ पर भी लगा के जो बनाया जाएगा वो सीधा आपका कर्मवाच्य में हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर ये है आपका भाववाच्य का। मैं नहीं पढ़ता, ये आपका कौन सा है? कर्तृवाच्य का। लोग बकते हैं, रमेश नहाया। तो यहाँ पर मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर हम बात करें अगर पढ़ा नहीं जाता तो उसमें जो कर्मवाच्य का जो उदाहरण दिया गया है वो आपका ए ऑप्शन को ही दिया गया है, इसको ही लिया गया है, क्योंकि बाकी ऑप्शन में आपका जो हम बात करें जो फोकस है वो पूरा आपके कर्ता पर ही है। लेकिन हम जैसे बात करते हैं कि कोई काम किया नहीं जाता तो उसको हम सीधा भाववाच्य में ले लेते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में जो है कर्मवाच्य को आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पर जो पत्र को पढ़ने के काम हो रहा है वो इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता है। अगर आप आरपीएससी के जो कोर्स जो है आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, इस कोर्स के लिए अगर आप लेना चाहते हैं जो कि आपका मिशन आरएएस के लिए है, तो ये आप कोर्स ले सकते हैं जो कि आज से शुरू हो रहा है। ज्वाइन करने का लिंक आपको डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन में जानकारी दी गई है, रेफर कोड दिया गया है जिसके थ्रू आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जितने भी हमने प्रश्न किए हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। बाकी पहले के प्रश्नों को आप देख सकते हैं। मॉडल पेपर के जो पीडीएफ आपको अवेलेबल है उन सभी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश के, हिंदी के, जीके का आपका सिलेबस डिटेल में नहीं है तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आप मिस नहीं कर पाएँ।